मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग भारत का इतिहास का संक्षिप्त नोट्स आज कवर करेंगे। पहला है, ध्यान देंगे, भारतवर्ष। आज भारतवर्ष के बारे में आप जानेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक का फैला क्षेत्र उपमहाद्वीप जो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्यों और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया और अर्थ इसका है भरत का देश या भरतों का देश कहा जाता है। बच्चों, भारत के निवासियों को भारतीय या भारतीय कहा गया है। अर्थ है भरत की संतान। बच्चों, भरत उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले एक प्राचीन कबीले का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में भारत शब्द पूरे देश के लिए प्रयुक्त होने लगा। बच्चों, जम्बू द्वीप आप लोग नाम सुने होंगे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। अर्थ जामुन या जम्बू वृक्षों का यह द्वीप कहलाता था। बच्चों, हिंद या हिंदुस्तान नाम प्राचीन ईरानी सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। इसी से देश का जो नाम है हिंद या बाद में हिंदुस्तान नाम पड़ा। हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा से आया हुआ है। बच्चों, भारत का इंडिया नाम यूनानी भारत को इंडे कहते थे। अंग्रेजों ने इसी के आधार पर आप देश का नाम आपका इंडिया रखा। बच्चों, भाषा परिवार उत्तर भारत इंडो यूरोपियन इंडो आर्य भाषा परिवार है और दक्षिण द्रविड़ भाषा परिवार है आपका। बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। बच्चों, आपको धर्म ग्रंथ की बात करते हैं एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं। भारतीय परंपरा में वेद अपौरुष या मनुष्य द्वारा रचित नहीं है और नित्य माने जाते हैं। बच्चों, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। सबसे पुराना और ये वेद जो है ऋग्वेद है सबसे बड़ा, जो ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो आपके उत्तर वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। बच्चों, ऋग्वेद की बात करते हैं तो रचनाओं के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यह विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। इसमें बच्चों 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। बच्चों, ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और इंद्र आदि देवताओं की महिमा का वर्णन करते हैं या उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। गायत्री मंत्र में ऋषि विश्वामित्र हैं और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है और 10वां मंडल सबसे बड़ा है। 10वें मंडल के प्रमुख सूक्त हैं नदी स्तुति सूक्त, नदियों की जो प्रशंसा की गई है जिसमें पुरुष सूक्त, वैदिक समाज की जानकारी जिसमें दी गई है। नासदीय सूक्त, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है जिसमें। बच्चों, अभिलेख की बात करते हैं, एपिग्राफी की बात करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग पत्थर, धातु, स्तंभ, गुफा, मंदिर या ताम्रपत्र आदि पर लिखे गए लेखों की अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है। यह सबसे
आपका विश्वसनीय स्रोतों में से एक है। अभिलेखों का महत्व बच्चों, प्राचीन भारत में इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। राजाओं की वंशावली, शासन व्यवस्था एवं विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन का ज्ञान होता है। भाषा, लिपि और संस्कृति के विकास का पता चलता है। प्रमुख अभिलेख की बात करते हैं बच्चों, तो प्रमुख अभिलेख में अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के धम्म, प्रशासन और नीति की जानकारी देते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करता है, जो हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन करता है। और मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानकारी देता है।